जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज के जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके क्लास 9th और 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बेटा ये पूरा लेक्चर बहुत ध्यान से देखना चाहिए। अगर आपने ये पूरा लेक्चर बहुत ध्यान से देखा तो गारंटी मानिए कि आपसे रासायनिक सूत्र बनाते बनने लगेगा। तो बहुत ध्यान से देखिए पूरे लेक्चर को। और आज बच्चों हम सीखते हैं किसी भी रासायनिक यौगिक का रासायनिक सूत्र कैसे बनाया जाएगा। तो सूत्र बनाना बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए हमें कुछ चीजें याद करनी पड़ती। अगर मैं किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र बनाना चाहता हूं तो उसके लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कुछ मूलक याद करने होंगे। कुछ होंगे ऋणात्मक मूलक और कुछ होंगे धनात्मक मूलक। अगर आप इन्हें याद कर लेते हैं तो गारंटी मानिए कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 साल तक आपको रासायनिक सूत्र में कोई दिक्कत नहीं जाने वाली है। तो चलिए बच्चों देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट मूलकों के बारे में। रासायनिक सूत्र जिसको हम अंग्रेजी में केमिकल फॉर्मूला कहते हैं, इसके लिए पहले हम जिन मूलकों की बात कर रहे हैं बेटा वो है कौन से, आपके ऋणात्मक मूलक। ऋणात्मक मूलक में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये, और हर एक सूत्र में हमें ये काम पढ़ते रहते हैं। जैसे बेटा सबसे पहले हम शुरू करें ऑक्साइड से। ऑक्साइड, जब भी किसी चीज का ऑक्साइड बनाओगे, किसी भी तत्व का, जैसे बेटा सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, तो ऑक्साइड क्या होगा बेटा, O2-। जो मैंने ऊपर चार्ज लगाया हूं, आवेश लगाया हूं 2-, ये हमें बता रहा है बच्चों कि इसके ऊपर आवेश कितना रहेगा, -2। अब ये 2- लिखो, चाहे बेटा -2 भी हम लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि 2- आगे चल के 11th 12th में आप ऐसा ही लिखोगे, इसलिए अभी से आदत डाल लो। चलिए देखते हैं ऑक्साइड के बाद फिर अगला होता है हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड ये होता है OH-1। OH- लिखते हैं इस तरह से। अगर केवल माइनस लिखा है इट मींस इसका मतलब होगा बेटा कि ये क्या है, -1 है। फिर हाइड्रोक्साइड के बाद देखते हैं अपन कार्बोनेट। कार्बोनेट कार्बोनेट होता है बच्चों CO3 2-। CO3 2-। ऊपर लगा है, इसका मतलब कि बेटा इसका आवेश होगा -2। फिर कार्बोनेट के बाद देखते हैं बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट, और बाइकार्बोनेट में HCO3- हम लगाएंगे। माइनस अकेला है, इसका मतलब आवेश है -1, यानी कि ऋण 1। चलिए और देखते हैं बेटा, और इनको आप साथ ही लिखते चले मेरे साथ साथ, और इनको आप 1-2 दिन के अंदर याद कर ले, एकदम से नहीं होंगे। हर दिन बेटा 5-5 याद करें। पहले दिन 5 करें, फिर दूसरे दिन दूसरे 5 करें, और जब दूसरे 5 याद कर लें आप, तो पहले दिन जो 5 याद करे थे उनको एक बार रिवाइज जरूर करें, तो 2 दिन में हो जाएंगे 10। फिर तीसरे दिन फिर 5 करें, और जो 10 हो चुके हैं इसको भी रिवाइज करें ताकि भूल ना पाए। इनको क्या बेटा अपन याद कर भी लेते हैं ना, तो 1-2 दिन 4 दिन 10 दिन में हम भूल जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं हम भूले ना, तो इनको थोड़ा बार बार रिवाइज करिए। और मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप इसका एक बेटा ड्राइंग शीट लीजिए, और ड्राइंग शीट में एक चार्ट बना लीजिए, और चार्ट बना करके इसको दीवार में चिपका लीजिए। जहां भी आप सोते हैं सामने चिपका लीजिए। सोते समय, उठते से जब भी समय मिले बेटा 5 मिनट में एक बार सारे देख लीजिए। गारंटी मानिए 1 महीने के अंदर ऐसे याद होंगे कि आप जिंदगी में दोबारा कभी नहीं भूलोगे। बाइकार्बोनेट हो गया। फिर और देखते हैं बेटा अपन, अगला होगा सल्फाइड। सल्फाइड सल्फाइड होता है S2-। आवेश है बेटा इसका ऋण 2। फिर होगा सल्फेट। सल्फेट होता है SO4 2-। इसका आवेश होता है ऋण 2। सल्फाइट ये होता है बच्चों SO3 2-। आवेश इसका भी होगा ऋण 2। तो सल्फर से जुड़े हुए ये 3 मूलक आपको याद करने होंगे। सल्फेट SO4 2-। सल्फाइट SO3 2-। अब देखिए बेटा आइट लगा है और यहां आइड लगा है, इतना सा फर्क हुआ और पूरा सूत्र बदल जाएगा। सल्फाइड है तो S2- होगा, और सल्फाइट लिखा है तो SO3 2- होगा। चलिए और देखते हैं फिर हम, अगला है क्लोराइड। क्लोराइड होता है बेटा क्या,
Cl माइनस, आवेश है इसका ऋण 1। क्लोराइड के बाद फ्लोराइड, फ्लोराइड होता है F माइनस, आवेश इसका भी ऋण 1। फिर ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड होगा बेटा Br माइनस, आवेश ऋण 1। आयोडाइड, आयोडाइड, इसमें भी आवेश कितना होगा बच्चों, ऋण 1। इस तरीके से ये होगा ऋणात्मक। अभी खत्म नहीं हुए हैं, और भी है बेटा। ऋणात्मक में ज्यादा होते, धनात्मक के कुछ थोड़े से याद करना पड़ता है। और शुरू में देखिए आपको अजीब भी लगेगा, याद करने में भी कठिन लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप 2-4 बार रिवाइज करेंगे आपको फिर पता चलेगा कि ये उतना कठिन है नहीं जितना हमें लग रहा है। अब देखो -1 यहां लिख दिया हूं मैंने, अगर ना भी लिखे तो माइनस अकेला भी लिख दे तो चलता है, -1 भी लिख दोगे तो गलत नहीं होगा। फिर आयोडाइड के बाद बेटा अगला देखें हम नाइट्रेट। ये कम से कम आपको 9वीं और 10वीं क्लास के लिए जितने मैं बता रहा हूं इतने याद कर लेना, आपकी 9वीं 10वीं बड़े आराम से कटने वाली है बेटा। और 11वीं और 12वीं के लिए इसमें थोड़े से और जोड़ दिए जाते हैं, तो आपको 11वीं 12वीं में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाइट्रेट के बाद नाइट्राइट, और फिर है बच्चों नाइट्राइड। नाइट्राइड, नाइट्राइट होता है NO2 माइनस, और -1 इसका आवेश होता है। नाइट्राइड होता है N3 माइनस, -3 इसका आवेश होता है। ठीक है, चलिए और देखते हैं बेटा हम, थोड़े से बस और बचे। इसके बाद अगला होगा फॉस्फेट। फॉस्फेट, फॉस्फेट होगा बच्चों PO4 3 माइनस, आवेश है ऋण 3। फिर फॉस्फाइट, फॉस्फाइट, फॉस्फाइट होता है PO3 3 माइनस, और फॉस्फाइड, फॉस्फाइड ये हो गया कितना PO नहीं बेटा, आइड लगा है ना, आइड डा लगा है, इसका मतलब कि जो तत्व है वो अकेला रहेगा, साथ में O नहीं रहेगा। फॉस्फाइड P3 माइनस, ऋण 3 इसका आवेश होगा। तो इतने ऋणात्मक मूलक अगर आप याद कर लेते हैं तो बेटा आपको फिर रासायनिक सूत्र में कोई दिक्कत नहीं जाने वाली है। अब इसके ऐसा नहीं कि पूरी केमिस्ट्री में इतने ही होते और भी है बेटा, लेकिन मैं बोल रहा हूं 9वीं 10वीं के लिए आप इतना कर लीजिए। इतने में 9वीं 10वीं बड़े आराम से बहुत डिटेल में भी आप पढ़ोगे तो भी दिक्कत नहीं जाएगी। अब ऋणात्मक मूलक को कर लेने के बाद हम बात करते हैं किनकी, धनात्मक मूलक की। तो धनात्मक मूलक, धनात्मक मूलक में सबसे पहला होगा H+, और ये होगा बच्चों नाम इसका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ऐसा करें पहले हाइड्रोजन लिखें, फिर उसका सूत्र हम लिखें क्या, यानी कि उसका जो फॉर्मूला है वो होगा क्या H+, और इसका आवेश बेटा कितना होगा धन 1। आवेश होगा इसका कितना, धन 1। फिर इसके बाद और देखते हैं हम। अब हाइड्रोजन जो है ना ऋणात्मक में भी होता है, यहां भी आप एक लिख लें, हाइड्राइड बोलते हैं अपन। हाइड्रोजन धन में भी होता है बेटा, और हाइड्रोजन ऋण में भी होता है। हाइड्रोजन धन में है तो H+1 होता है, और हाइड्रोजन ऋण में है तो उसको हाइड्रोजन नहीं बोलते, हाइड्राइड बोलते हैं, आइड लगा देते हैं, और ये होता है H- यानी कि -1। मतलब हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो धन आवेश भी बना सकता है और ऋण आवेश भी बना सकता है। चलिए, हाइड्रोजन के बाद बेटा फिर है लिथियम। लिथियम उतना ज्यादा ये देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन पता होना चाहिए बच्चों, Li+1। सबसे ज्यादा जो काम पड़ता है वो है आपका सोडियम। ये 9वीं और 10वीं में इसके बिना काम चलेगा ही नहीं। सोडियम का जो सिंबल है बेटा, यानी कि इसका जो संकेत है वो होता है Na, और ऊपर होता है प्लस, यानी कि +1। सोडियम के बाद अगला होता है पोटेशियम। पोटेशियम में K+1 होता है, इसका आवेश भी +1 होगा। पोटेशियम के बाद बेटा अगला जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है मैग्नीशियम। क्या है बच्चों, मैग्नीशियम।
मैग्नीशियम जो होता है Mg2+ होता है, 2+ मतलब इसका आवेश है +2। फिर मैग्नीशियम के बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा काम पड़ेगा, वो है कौन? कैल्शियम। कैल्शियम होता है बेटा Ca2+, आवेश इसका होता है +2। ठीक है। फिर और है धनात्मक में, एक है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में Al3+ होता है, इसका आवेश होता है धन 3। फिर बच्चों एल्यूमिनियम के बाद अगला है जो याद करना है आपको, आयरन। अब आयरन मतलब होता है बेटा लोहा। ठीक है, आयरन मतलब क्या होता है? लोहा। तो आयरन दो रूप में पाया जाता है। आयरन जो है बच्चों दो रूप में पाया जाता है। आयरन का संकेत होता है, सिंबल होता है Fe। Fe दो रूप में होता है, एक होता है Fe2+ और दूसरा होता है बच्चों Fe3+। Fe2+ मतलब इसका आवेश है धन 2 और Fe3+ मतलब बेटा आवेश है धन 3। अगर इसका आवेश हम कोष्टक में लिख सकते हैं, इसका आवेश होगा धन 2 और इसका आवेश है बेटा धन 3। अब नाम क्या होगा सर? तो नाम बेटा जब कम होता है, जब मान लो एक ही तत्व की दो आवेश है तो कम वाले में अस लगाते हैं और ज्यादा वाले में इक लगाते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों कि कम वाले में क्या लगाओगे आप? अस, और ज्यादा वाले में लगाओगे इक। ज्यादा वाले में लगाओगे इक। जैसे Fe है, Fe को बोलते हैं क्या? Fe2+ है तो फेरस, और बेटा Fe3+ है तो फेरिक। Fe2+ है तो क्या बोलोगे बच्चों? फेरस, फेरस। और जबकि Fe3+ के लिए क्या बोलेंगे बेटा हम? फेरिक। तो फेरस होता है और फेरिक होता है, फेरस 2+ और फेरिक +3। ठीक है। अब देखिए एक बात और कि आपको 10वीं में खास करके केवल आयरन अगर लिख दे तो सर मैं +2 लूं या +3 लूं? तो बेटा केवल अगर आयरन लिखा है तो +2 लेना है आपको, है ना। ये 10वीं तक लगेगा, 11वीं से तो हम फेरस फेरिक का उपयोग करने लगते हैं। हालांकि 10वीं में भी कई जगह फेरस फेरिक का उपयोग है, लेकिन कई जगह आयरन लिख देता है। तो आयरन मतलब बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि भाई +2 लिखूं कि +3 लिखूं। तो मैंने बताया बेटा अगर आयरन अकेला लिखा है तो +2 लिखो आप। ठीक है। चलिए कुछ और है थोड़े से, फिर हम सूत्र बनाना सीखेंगे। अगला है बेटा कॉपर। कॉपर जिसे हम तांबा भी कहते हैं, यह भी दो रूप में पाया जाता है। एक होता है आपका क्या? Cu+1 और एक होता है बेटा Cu2+। ठीक है, एक होता है Cu+ और एक होता है बच्चों Cu2+। Cu+ मतलब इसमें होगा धन 1 और Cu2+ मतलब बेटा धन 2 होगा। कितना होगा? धन 2। अब कम वाले में धन 1 जिसमें है बेटा कम वाला है, कम वाले में आप अस लगाओगे, यानी कि कॉपर है तो इसको बोलते हैं बच्चों क्या? क्यूप्रस। क्या बोलोगे बेटा? कम वाले में अस और ज्यादा वाले में इक लगाएंगे तो नाम बनेगा क्यूप्रिक। अब फिर से कंफ्यूजन आया कि सर क्यूप्रस लिखा है तो धन 1 और क्यूप्रिक लिखा है धन 2, ये तो समझ गए। लेकिन कॉपर लिख दिया तो क्या माने हम? तो बेटा कभी भी कॉपर अगर लिखेगा तो धन 2 वाले को मान लेना। आप 10वीं में देखोगे कई जगह कॉपर लिख देता है, या आगे भी देखो कॉपर सल्फेट अगर लिखा है तो बेटा कौन सा लोगे आप? धन 2 वाला। ठीक है, ये थोड़ी सी चीजें अपने को ध्यान रखना है। अगला होता है जिंक। जिंक जो होता है बेटा ये होता है Zn2+, आवेश इसका होता है धन 2। फिर एक और है सिल्वर। सिल्वर जिसे हम चांदी कहते हैं बेटा, सिल्वर में Ag इसका संकेत होता है और +1 इसका आवेश होता है। तो इतने धन वाले आप लोग याद कर लें और ऋण वाले भी याद कर लें। ठीक है, अगर इतने धन और ऋण आप याद कर लेते हो तो अब इसके बाद रासायनिक सूत्र बनाना आपके लिए बेटा बाएं हाथ का खेल बनने वाला है। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे मान के चलिए आपके सामने यौगिक लिखा है बेटा, लिखा हुआ है सोडियम, सोडियम ऑक्साइड। अब इसका हम सूत्र कैसे बनाएं सर? तो देखिए बड़ा आसान तरीका बता रहा हूं मैं, त्रियक विधि कहते हैं, अंग्रेजी में क्रिस क्रॉस रूल बोलते हैं इसको हम। सोडियम देखिए आप पहले ये चेक करिए, सोडियम यहां पर हमने लिखा था क्या था बेटा?
आप अपनी कॉपी से चेक करना, Na+1 था, सोडियम क्या था, Na+1, और ऑक्साइड क्या था बेटा, O2-, ये था। अब इसमें क्या करना है, क्रिसक्रॉस, मतलब इसको मैं प्यार से ITUS भी बोलता हूं। ITUS मतलब इसकी टोपी उसके सर। तो ये जो ऊपर आवेश है ये टोपी है, इसकी टोपी इसके सर नहीं बेटा पैर में आएगी, मतलब नीचे लगाएंगे, और इसकी टोपी इसके नीचे लगाएंगे। कहने का मतलब है कि इसके ऊपर जो आवेश लगा है वो इसके नीचे ले जाएंगे, लेकिन चिन्ह नहीं बेटा, केवल संख्या जो है वो, जैसे धन 1 है तो 1 ले जाओगे आप, यहां से ऋण 2 जो है नीचे यहां लाओगे, लेकिन ऋण हट जाएगा, केवल 2 आएगा। तो सूत्र बन जाएगा बेटा, देखिए ये 2 इधर नीचे आया, Na2, O के नीचे 1 ले गया बेटा मैंने, लेकिन 1 को हम लिखते नहीं है, तो इसीलिए सिंपल बन गया Na2O। अब इसमें क्या है, मैंने नीचे 1 नहीं लिखा हूं, इसका मतलब क्या है बेटा, एक वो अंडरस्टूड है, हम समझ जाएंगे कि ऐसा होगा। चलिए कुछ और देखते हैं हम, जैसे मान के चलिए आपके पास है कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट, इसका हमें सूत्र बनाना है। बना लेंगे सर, कोई बड़ी बात नहीं है। कैल्शियम होता है बेटा Ca2+, कैल्शियम क्या होता है, Ca2+, ये आपको याद होना चाहिए, मुझे याद है, ऐसे ही आपको भी याद होना चाहिए। सल्फेट क्या होगा बेटा, SO4 2-। अब अगर ध्यान से सुनना मेरी बात, तो अगर ये आवेश ऊपर और दोनों साइड के बराबर है तो बेटा इन्हें कैंसिल कर देते हैं। यहां 2 धन का है, यहां 2 ऋण का है, तो धन के 2 से ऋण का 2 कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह से बन जाएगा क्या, CaSO4। अगर बेटा आवेश समान है तो उनको हम कैंसिल कर देते हैं और सीधे सूत्र लिख देते हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं कुछ अपन, जैसे बेटा मेरे पास है, मान के चलिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसका लिखना आ जाए मुझे सूत्र। एक कम से कम 10 उदाहरण मैं बता रहा हूं, फिर बाकी तो आप लोग प्रैक्टिस करते चलना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना अच्छा काम होगा। एल्यूमिनियम होगा बेटा Al3+, एल्यूमिनियम क्या होगा, Al3+, और ऑक्साइड होगा क्या, O2-। अब हमें वही इसकी टोपी उसके सर करना है, सॉरी बेटा सर नहीं पैर में लगाएंगे, ये 3 इधर आएगा और बच्चों 2 इधर आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे इससे हम, Al नीचे कितना है बेटा 2, तो Al2, O के नीचे कितना गया बेटा 3, तो O3, ये बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र। कोई कठिन काम है, बिल्कुल नहीं है बेटा, बहुत आसान है, और आप लोग अब बड़े आराम से कर सकते हो। एक दो लेकिन मैं और अच्छे दूसरे टाइप के उदाहरण और बता दूं जहां पर कुछ लगने वाला है। मैग्नीशियम फॉस्फेट, ये आ गया बेटा अपने को सूत्र लिखने को, कि भाई साहब मैग्नीशियम फॉस्फेट का सूत्र लिखिए, लिख देंगे अपन, कोई बड़ा काम नहीं बेटा। मैग्नीशियम होता है सर Mg2+, और फॉस्फेट होता है बच्चों PO4 2-। ठीक है, सॉरी PO4 2- नहीं बेटा, PO4 3-। अब क्या करोगे आप, देखो फिर से भाई, ये ऊपर वाली संख्या इधर ले जाएंगे, ये ऊपर वाली संख्या इधर लाएंगे, ध्यान से देखना। अब देखो आप एक बात और समझो, नीचे वाली संख्याओं में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ऐसा नहीं कि ये 2 ले गए तो 4 2 से 8 कर दिए, नहीं नहीं बेटा ऐसा मत कर देना। आप ऊपर के आवेश को नीचे लाओ बस, बाकी आप सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं करो। ये PO4 है तो PO4 ही लिखना है, इसको हम और कुछ लिख ही नहीं सकते, नहीं तो पूरा खराब हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। देखिए ये 3 इधर आया तो ये बन गया बेटा क्या, Mg3, और ये 2 इधर गया, मतलब कि ये आ गया बेटा PO4, और यहां पर 2 गया। अब इसको पढ़ते क्या है सुनो, एक तो अपन ऐसे बोल सकते हैं Mg3 ब्रैकेट में PO4 2, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा बेटा, है ना, थोड़ा देहाती टाइप लग रहा है, लेकिन अपन अच्छे से पढ़ेंगे Mg3 PO4 होल ट्वाइस। एक बार फिर से सुने बेटा, ऐसे ही पढ़ना, हिंदी में भी अपन मतलब ऐसे ही आदत डाले है ना, क्या Mg3 ब्रैकेट है तो ब्रैकेट बोलना नहीं है, Mg3 PO4 होल ट्वाइस, होल मतलब बेटा पूरा, मतलब ब्रैकेट मतलब कि कोष्टक लगा है, होल का मतलब ही वही है, ठीक है।
चलिए और देखते हैं बेटा, दो चार और करते हैं प्रैक्टिस फटाफट, और फिर आप लोग तो अपने तरफ से करते रहना इसको, है ना। अगला देखते हैं बेटा, अपन मान लो ले ले सोडियम, सोडियम कार्बोनेट, इसका मुझे सूत्र बनाना है, सोडियम कार्बोनेट। तो बच्चों सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, सोडियम होता है सर Na+1 और कार्बोनेट होता है CO4 CO3 2-, ठीक है। सोडियम होता है Na+1, कार्बोनेट होता है CO3 2-। अब ये याद नहीं है तो बेटा दिक्कत होगी, ये 2 उठा के लाओ इधर, ये 1 उठा के ले जाओ इधर। तो जब 2 को बेटा यहां लाए मतलब Na के नीचे क्या लग गया 2, और कार्बोनेट मतलब CO3, ये बन गया इसका सूत्र, ठीक है। चलिए और देखते हैं, जैसे मान के चलिए मेरे पास है अगला एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सल्फेट बना लेंगे बेटा, कोई बहुत कठिन काम नहीं है, देख रहे होगे आप। एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा, एल्यूमिनियम होता है Al3+ और सल्फेट होता है बेटा SO4 2-। अब क्या करना है, ये 3 इधर आ जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, तो बनेगा क्या बेटा देखते हैं। Al के नीचे क्या आ रहा है बच्चों, Al के नीचे आ रहा है यहां से 2, तो Al2 और SO4 है। जब बेटा दो दो लेटर हो, अंग्रेजी के 2 लेटर है, तो हमें कोष्टक लगाना पड़ेगा। कोष्टक ये बताएगा कि जो भी संख्या यहां नीचे लगने वाली वो दोनों के लिए, ठीक है। तो ये 3 इधर नीचे जाएगा बच्चों, तो हम बोलेंगे, अब पढ़ेंगे क्या इसको, Al2SO4 होल थाइस, Al2SO4 होल थाइस, ठीक है। ट्वाइस मतलब 2, थाइस मतलब 3। अगला देखते हैं हम, जैसे आ गया आपके पास आयरन सल्फेट, इसका हमें सूत्र लिखना है, लिख देंगे बेटा। आयरन होता है, अब आयरन अगर फेरस या फेरिक होता तो फेरस होता +2 Fe2+, और बेटा फेरिक होता Fe3+, लेकिन आयरन बोला है तो मैंने आपको बता चुका हूं कि आयरन मतलब Fe2+ होगा, और सल्फेट मतलब SO4 2- होगा। और बेटा अगर एक जैसा +2 और -2 है तो ये हो जाएंगे कैंसिल, ये +2 से -2 हो गया बेटा कैंसिल। उत्तर क्या आ गया मेरे पास, सीधा सीधा बन गया बेटा FeSO4, बढ़िया है। चलिए अगला देखते हैं 8वां, आयरन सल्फेट के बाद अगला होगा बेटा कॉपर, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड बना लेते हैं, और मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, चाहो तो आप साथ ही साथ बना के देखते चलो। अगला है मान के चलिए सोडियम नाइट्रेट, अगला है मैग्नीशियम या कैल्शियम ले लेते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, ये ले लेते हैं बच्चों। चलिए बनाते हैं इनको अपन। पहला है कॉपर, कॉपर क्या होता है बेटा Cu2+, कॉपर ऑक्साइड होता है O2-। अब देखिए इस बार ये 2+ से 2- गया और सीधा बचा क्या उत्तर CuO, बढ़िया है। फिर अगला देखते हैं अपन सोडियम नाइट्रेट, सोडियम होता है बच्चों Na+1 और नाइट्रेट होता है NO3-1। अब 1 और 1 है बेटा, 1 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क भी नहीं पड़ता और कैंसिल भी हो जाएगा, तो सीधे बन जाएगा NaNO3। अगला है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम होता है बेटा Ca2+ और बाइकार्बोनेट होता है मेरे बच्चों HCO3-, -1 लिख लो आप। अब क्या करोगे, ये 2 इधर 1 इधर, 1 को तो सर हम लिखते नहीं है इसलिए यहां 1 लिखूंगा नहीं मैं, लेकिन ये 2 इधर जा रहा है। अब देख बेटा 3 लेटर है, एक से ज्यादा लेटर हो तो ब्रैकेट बना दो आप, और ये 2 जो है नीचे इधर चला जाएगा,
ये बन गया कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र। तो इस तरह से बेटा आप लोग रासायनिक सूत्र बना सकते हो अलग अलग यौगिकों के। तो इसकी बढ़िया से आप लोग प्रैक्टिस करिए, और अगर कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इसके अलावा और भी अगर आपको कोई छोटी सी छोटी चीज में भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बेटा आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए सारे सब्जेक्ट की धीरे धीरे हम लेकर के आएंगे सीरीज, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।